भागवत जी को किस प्रकार लिखा उसकी कथा तो हो गई, पर परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और उनको भागवत कैसे सुनने का अवसर मिला, वो कथा अब श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। यहां से महाराज परीक्षित के जन्म की कथा बोले। परीक्षित के जन्म की कथा वहां से शुरू होती है जहां महाभारत का युद्ध, महाभारत पूर्ण होती है। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, कौरवों की सेना मारी गई, कौरवों के सेना के सर वो सब छद विक्षित अवस्था में पड़े हुए थे और वहीं पर घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा हुआ था। दुर्योधन की जंघाओं को भीमसेन की गदा ने तोड़ दिया है और मूर्छित अवस्था में पड़ा था, अभी दुर्योधन मरा नहीं था। सूत जी वर्णन कर रहे हैं, यदा मृदे कौरव संजयाना वीरस्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्धगदा विमरस भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृदे कौरव संजयाना। देखो महाभारत का जो युद्ध है वो किस पर टिका है? वो महाराज धृतराष्ट्र के मोह पर। धृतराष्ट्र के जीवन में मोह ना होता तो इतना बड़ा युद्ध होता? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को डांट देते? नहीं, ये अन्याय है, ऐसा नहीं करेंगे। पत्नी का धर्म है अपने पति को धर्म के रास्ते पर लगाना। मान लो पति यदि गलत रास्ते पर भी जाए तो पत्नी का क्या कर्तव्य है कि धर्म का राह दिखा, नहीं नहीं वहां गलत काम नहीं, हम सीधे रास्ते चले। गांधारी ने क्या किया? पति अंधे थे, खुद भी आंखों पे पट्टी बांध ली। आपने सबने देखा है ना महाभारत, गांधारी की आंखों पे पट्टी बंधी है। अब एक ओर तो देखा जाए तो वो महान पतिव्रता कि पति अंधे हैं तो मैंने भी आंखों पे पट्टी बांध ली, लेकिन हमें लगता है कि आंखों पे पट्टी बांधने से ज्यादा अच्छा होता कि गांधारी अपने पति की आंखें बन के उनको रास्ता दिखाने वाली बनती और कहती कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, क्या रास्ता सही है। पति अंधे, हम भी अंधे हो जाए, यद्यपि ये उनका पातिव्रत्य है, लेकिन उनके मोह के कारण इतना बड़ा महाभारत हुआ कि हजारों हजार लोग मारे चले गए। कितना बड़ा नरसंहार हुआ। और उसके बाद दुर्योधन घायल पड़ा हुआ है, मिलने के लिए अश्वत्थामा आया। कथा आपने सुनी है। अश्वत्थामा ने कहा मैं तो तुम तो पराजित हो गए, हम लोगों की हार हो गई। दुर्योधन बोला सुनो मित्र, मुझे हारने का कोई भय नहीं है या कोई दुख नहीं है, तो हार जीत तो होना ही था। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा, और वो मात्र 5 थे, पर 5 में एक भी नहीं मरा। मैं तो चाहता था कि पांडवों की मृत्यु देखूं, पर अब तो क्या फायदा, मर ही रहा हूं। अश्वत्थामा ने कहा तो तुम्हारी आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। अश्वत्थामा रात्रि के समय पांडवों के शिविर में गए और पांडवों को मारने का सोचा कि रात्रि में सोते सोते मार डालूंगा, लेकिन सोते सोते कैसे मार देगा, क्योंकि जिसकी रक्षा की जिम्मेवारी भगवान ले ले उसको कोई मार सकता है? उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? भगवान ने ही पांडवों की रक्षा की जिम्मेवारी संभाल रखी है। तब तो इतना बड़ा महाभारत होगा, पर एक भी पांडव कम नहीं हुआ। अश्वत्थामा शिविर में गया तो वहां पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र सोए थे। उन्हीं को पांडव समझ के सिर काट के ले आया अश्वत्थामा, दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने देखा ये पांडव नहीं है तो उनके पुत्र हैं। अश्वत्थामा बड़ा लज्जित और दुखी हो गया। दुर्योधन के तो प्राण चले गए। इधर द्रौपदी ने देखा कि अरे पुत्र अभी तक जागे नहीं,
और जगाने गई तो देखा कि पुत्र कहां से जागे, उनके तो सिर कटे पड़े। बहुत रोई। अब आप विचार करो उस मां की क्या हालत हुई होगी जिसके सामने उसके 5-5 बेटों के सिर कटे पड़े। जिस मां ने अपना लाल खोया हो वही जानती है उसका दुख। अभी हाल ही में लखनऊ में जो कोचिंग क्लास में अग्निकांड हुआ, आप विचार करिए उन माँ बाप की क्या हालत हो रही होगी जिन्होंने अपने लाल, अपने बेटे, अपनी बेटियां खोई हैं। हम उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो भी उस भीषण हादसे में उसके शिकार हुए हैं भगवान, और जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। लेकिन एक विचार करने की बात है कि बार बार ऐसी लापरवाहियां और अनदेखी क्यों? आप विचार करिए, किसी की लापरवाही किसी के जीवन भर के सपनों को कैसे उजाड़ती है। अब वो बच्चे जीवन के सपने देख रहे थे कि हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, वो नई उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे। माँ बाप ने उनको कितने अरमानों के साथ पढ़ने भेजा, और ऐसे भीषण हादसे के शिकार होकर के वो ऐसे दुखद उनका निधन हुआ। कितना सोचनीय विषय है। पर थोड़े दिनों तक लीपापोती करके सब खत्म कर दिया जाता है, सब भूल जाते हैं। तो विचार करना चाहिए कि जिस मां ने अपना लाल खोया उस पर क्या बीतती होगी। अब द्रौपदी के 5-5 पुत्रों की हत्या हुई। द्रौपदी बड़ी दुखी थी, चीत्कार कर उठी। पांडव दौड़कर आए और पांडवों ने आकर के देखा, वो भी बड़े दुखी हो गए। पता लग गया ये काम किसने किया है। अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे पकड़ लेंगे और मार डालेगा, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन पर। अब जैसे ब्रह्मास्त्र आया, अर्जुन ने कहा प्रभु क्या करूं? श्री कृष्ण बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए। भगवान ने कहा अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। अश्वत्थामा से कहा तुम भी अपना अस्त्र वापस लो। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लौटाना नहीं आता था। अब वो घबराया, मैं क्या करूं, मुझे तो वापस करना आता ही नहीं। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया, अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, पर मारा नहीं। चाहते तो वही मार डालते, पर क्यों नहीं मारा? बोले 10 लोगों को मारना नहीं चाहिए। किस किस को? मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम भरतम भीतम नरपुम हंति धर्मवित। मत्तम जो मत वाला हो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। प्रमत्तम जो पागल हो, पागल व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। उन्मत्तम जो उन्माद में उन्मत्त हो रहा हो उस पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। सोए हुए पर प्रहार नहीं करना चाहिए, बालक पर प्रहार नहीं करना चाहिए, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। और जड़ माने जो जड़ बुद्धि का है, बुद्धिहीन है, उस पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। जो शरण में आ गया हो उसको नहीं मारना चाहिए। जो रत विहीन हो गया हो उसको नहीं मारना चाहिए। असावधान पर प्रहार नहीं करना चाहिए, और बहुत ज्यादा डरे हुए व्यक्ति पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। हमारे यहां योगेश भैया, हमारे धर्म शास्त्रों में युद्ध में भी धर्म की चर्चा है। युद्ध भी होता है तो धर्म के साथ। वो आज की स्थिति क्या है? बोले धर्म में भी युद्ध हो रहा है, धर्म में भी खींचातानी मची है। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि युद्ध भी हो तो धर्म के अनुसार होना चाहिए। अभी अभी एक घटना और बिहार में हुई है। भरत यादव नाम के, भरत तिवारी नाम के एक युवक पर पुलिस ने गोलियां चलाई, और पुलिस की गोलियों का शिकार होकर के वो नवयुवक जो है उसकी मृत्यु हो गई। सुना है आप सबने? अब देखो यहां 10 लोगों के नाम आए हैं, किस किस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। वहां तर्क दिया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। आप बताइए विक्षिप्त व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? क्या उस पर गोलियां चलानी चाहिए? हमारे धर्मशास्त्र यहां कह रहे हैं मत्तम प्रमत्तम मुनमत्तम, बोले ऐसे व्यक्ति पर प्रहार
नहीं करना चाहिए। यदि पागल था तो पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि उसने हथियार डाल दिया था। यह उसकी बहुत बड़ी गलती है कि उसने हथियार उठाया। यह उसका अपराध है कि उसने गलत रास्ता अपनाया, तो उसको दंड मिलना चाहिए था। हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन विचार करने की बात है कि यदि उसने हथियार डाल दिया और समर्पण कर दिया, तो क्या समर्पण करने के बाद मारना चाहिए? समर्पण हो गया पर तो नहीं मारना चाहिए। पर उसको क्यों मारा गया? क्योंकि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है और कानून व्यवस्था के हिसाब से उसको जो भी दंड हमारी न्यायपालिका देती वो होना चाहिए था। पर इस तरह से यदि अपराध बढ़ेंगे तो आप विचार करो कि फिर किस पर भरोसा करा जाएगा। पुलिस ही यदि इस तरह करने लग जाए, सत्ता के लोग ही इस तरह से मरवाने लग जाएं, तो फिर क्या होगा इस देश का? देश के हालात बड़े विचित्र हैं। एक और राम मंदिर का मामला इस समय बड़े जोरों पर है, चढ़ावे को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। हम सबकी कितनी गहरी आस्था से राम मंदिर अयोध्या धाम से जुड़ी है। सब सनातनियों ने राम मंदिर के निर्माण के समय कितना बढ़ चढ़ के योगदान दिया। छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी कुछ ना कुछ भेजा, बड़े बड़े व्यापारियों ने खूब धन भेजा, और उसका परिणाम हमारा दिव्य भव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति में यह सुनने को मिले कि चढ़ावा चोरी हो गया, तो बताओ हमारे सनातनियों की भावनाएं कितनी आहत होंगी। हम लोगों की तो बड़ी आस्था जुड़ी है, हम लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं और रामलला का दर्शन करते हैं, सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ भेंट करते हैं, और चढ़ावा ही गायब हो रहा है, वो भी सरकार के नाक के नीचे, जहां इतनी कड़ी व्यवस्था सुरक्षा की है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया भारत में सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए और सनातन बोर्ड का गठन होकर के मठ मंदिरों की जिम्मेवारी सनातन बोर्ड के हाथ में देना चाहिए, ताकि मंदिरों के चढ़ावे का सदुपयोग हो सके। आप शायद भूल गए हों या याद होगा, कुछ समय पहले एक और मामला प्रकाश में आया था कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद चढ़ रहा है उसमें चर्बी मिलाई जा रही थी। है याद किसी को? चला था बहुत कि जो भगवान के भोग बन रहा था वो देसी गाय के घी से नहीं बन रहा था, चर्बी के द्वारा उसको बनाया जा रहा था, लड्डू प्रसाद। सनातनियों के भावना से कितना बड़ी खिलवाड़ है। क्या होना चाहिए? अरे भगवान के भोग के लिए तो शुद्ध व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? तो गुप्ता जी, हम कई बार कथाओं में कहे कि कुछ ऐसी व्यवस्था सरकारों को करना चाहिए कि मठ मंदिरों में जो भी चढ़ावा आता है वो मठ मंदिरों के प्रबंधन में और गौ सेवा के कार्य में लगे। बड़े बड़े मंदिर हैं, उनमें एक भी गौशाला नहीं है, एक भी गैया नहीं है। तिरुपति बालाजी जैसे मंदिरों में आप बताइए कितना पैसा आता है, और यदि वहां उस धन से गौ सेवा करी जाए तो कितने बड़ी संख्या में गौ सेवा हो सकती है। हजारों लाखों गैयाओं को बचाया जा सकता है कि नहीं वहां। और उन गायों के दूध दही घी से ही हमारे ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी। तो पर प्रसाद में चर्बी क्यों मिलानी पड़ेगी? पर बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े चढ़ावा आ रहे हैं, पर उसका प्रबंधन ठीक नहीं होने से, सनातन बोर्ड ना होने से सरकारी खजानों में या तो चला जाता है या गलत हाथों में चला जाता है। सरकारी खजाने में भी जाए तो वो हज की सब्सिडी में काम आ रहा है। हमारे सनातनी श्रद्धा से मंदिरों में भेंट करके आ रहे हैं और वो पैसा हज की सब्सिडी में लगाया जा रहा है। क्या ये सही है हमारे देश में? अरे आप लोग बोलिए, डरते क्यों हैं? हम तो लाइव टेलीकास्ट में बोल रहे हैं, आप लोग नीचे से ही डर रहे हैं। अरे भाई, हम सबके हम मुंह बने बैठे रहेंगे तभी तो ये नाटक चल रहे हैं। हम लोग कहें हम क्या करें? सब लोग यही सोचते रहेंगे तो ये खेल तो बढ़ता ही रहेगा। हमारे जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, देव स्थान हैं, उनका जो है ठीक प्रबंधन हो और उनमें जो भी चढ़ावा आता है वो गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए और मठ मंदिरों के रखरखाव के लिए ही होना चाहिए, अन्यत्र कहीं उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। और ज्यादा है
तो उससे गुरुकुल बने, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम आए, स्वास्थ्य के लिए काम आए, या फिर उन गरीब बस्तियों में, गरीब क्षेत्रों में जाकर के उसका सदुपयोग हो जहां हमारे सनातनी बेचारे अभावग्रस्त हैं। गुप्ता जी, हम छत्तीसगढ़ में कथा करने जाते हैं, वहां ऐसे कई क्षेत्र हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तो वहां लोग क्या करते हैं, दूसरे धर्म के लोग आते हैं, उनको लालच दिखाते हैं और लालच देकर के स्वास्थ्य, शिक्षा का, थोड़ा बहुत पैसे का, और उनका धर्मांतरण करा लेते हैं। आप विचार करिए कि वो लालच देकर धर्मांतरण करा रहे हैं तो वो भी तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कहीं से। हमारे मठ मंदिरों का जो पैसा है, वो पैसा यदि ऐसे हमारे सनातनी जो अभावग्रस्त हैं, जो परेशान हैं, शिक्षा से वंचित हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं, उस पैसे को ले जाकर वहां लगाया जाए तो कितने सनातनियों को बचाया जा सकता है, धर्मांतरण रोका जा सकता है कि नहीं। तो जो हमारे मंदिरों में पैसा जा रहा है, बड़े बड़े जो मंदिर हैं, वहां ऐसी कुछ व्यवस्था सरकारें करें कि जो भी वहां का चढ़ावा आए, मंदिर के प्रबंधन के बाद जो बचे वो सेवा में लगे, संत निवास में, संत सेवा में लगे, और उसके बाद सनातन की रक्षा के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के कार्यों में उसको लगाया जाए ताकि उसका सदुपयोग ठीक से हो सके और उससे हमारे राष्ट्र की उन्नति हो, सनातन की रक्षा हो। अच्छा, जो सनातनी हमारे हमसे दूर पड़ गए या बहुत गरीब तबके के हैं या बेचारे अभाव में जी रहे हैं, जब हम मदद लेकर जाएंगे तो उनको भी लगेगा कि भाई हमारा भी कोई देखने वाला है, लगेगा कि नहीं। पर कोई उनकी सहायता के लिए तैयार नहीं है। हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कि ऐसी बस्तियों में जाकर, ऐसे क्षेत्रों में जाके कथाएं करें, और हम लोग जाते हैं समय समय पर। अभी हम लोग और योजना बना रहे हैं कि ऐसे क्षेत्रों में कथाओं के लिए जाएंगे जहां सनातन के प्रचार की ज्यादा आवश्यकता है, जहां धर्मांतरण तेजी से हो रहा है, उनको सनातन की गहराई, सनातन का महात्म, हमारे भारतीय संस्कृति को समझाएंगे और कहेंगे भैया आप भारतवासी हो, आप सनातनी हो, आप इधर उधर मत भागो, आप हमारे सनातन के अभिन्न अंग हो। लेकिन देश में मनमानी चल रही है। अब क्या क्या कहें। अभी पश्चिम बंगाल में एक निर्णय आया था, 14 वर्ष से ज्यादा की गाय की कुर्बानी हो सकती है। सुना था आप लोगों ने? नहीं सुना? अभी जो त्योहार कुर्बानी का निकला तो पश्चिम बंगाल में नई नई सरकार बनी थी और नई नई सरकार ने, अच्छा इसका मतलब पहले तो खूबी को हत्या होती होगी, इतनी तो रोक सरकार ने लगाई कि 14 वर्ष से पहले नहीं होगा। लेकिन हमें ये बात भी आश्चर्य लगा कि 14 वर्ष से ज्यादा की गाय की कुर्बानी हो सकती है, माने गाय बूढ़ी हो गई तो काट दो, हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो निकाल दो घर से, यही बात हुई कि नहीं? अरे गाय तो हमारी माँ है, अब वो 14 वर्ष से ज्यादा हो गई, दूध नहीं दे रही, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको कसाई खाने में भेज दिया जाए या कुर्बानी देके मार दिया जाए। उसकी सेवा होना चाहिए, उसने जीवन भर अपना दूध पिलाया है, अब आखिरी में वो बूढ़ी हो गई तो हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं उसकी सेवा करने की। यही बात उन किसानों से भी हम कहना चाहते हैं, क्योंकि संस्कार चैनल, सत्संग चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में तमाम जगह लोग कथा सुन रहे हैं कि भैया दूध निकाल कर गाय को सड़कों पे मत छोड़ो, ये भयंकर अपराध है। जब तक गाय ने दूध दिया तब तक तो बढ़िया रखा, और जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, छोड़ दिया सड़कों पे, फिर वो बेचारी दूसरों के डंडे खा रही है, लोगों की उपेक्षा, वाहनों से दुर्घटना, जाने क्या क्या हो रहा है। ये सब बड़ा भारी अपराध है। जिस गौ माता ने इतने दिनों तक दूध पिलाया है, यदि वो बेचारी बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई, यदि कोई बात हो गई, तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है उसकी सेवा करना? ये कितना बड़ा पाप है? हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि ऐसे लोगों पर प्रहार नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने लाकर के अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने भी कहा कि देखो ब्राह्मण है, अब हमारे बच्चे तो मरी गए, पर इनको मार के हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी, तो क्यों ब्रह्म हत्या का पाप ले, छोड़ दो इनको। भीमसेन ने कहा अरे ये ब्राह्मण नहीं है, हत्यारा है।
द्रौपदी बोली अब जी हत्यारा हो चाहे पापी हो चाहे जो हो, हमारे लिए तो ब्राह्मण ही है। और ब्राह्मण ही नहीं, गुरुजी के बेटे तो गुरुपुत्र तो गुरुजी के समान होता है। कितनी बड़ी निष्ठा। छोड़ दिया अश्वत्थामा को अर्जुन ने। श्री कृष्ण ने भी कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आतातायुवधारणा मयि मोह भय मामनातम परिपाहानुशासनम। फिर जो है अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा ब्रह्मास्त्र से। उत्तरा ने भगवान की शरण ली और भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के उसके गर्भ की रक्षा किए, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिए। फिर कुंती महारानी ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी है। भगवान द्वारिकाधीश द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे और जब भगवान द्वारिका के लिए जाने लगे तो कुंती महारानी से रहा नहीं गया, हाथ जोड़ के स्तुति करने आ गई। नमस्ये पुरुषं त्वाद्याम ईश्वरां प्रकृते परां अलेक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। कुंती महारानी कह रही है प्रभु मैं जानती हूं आप मेरे भतीजे नहीं हैं। संसार को तो यही लगता है कि आप मेरे भाई के बेटे हैं, पर मैं जानती हूं आप केवल मेरे भतीजे नहीं हैं, आप तो परमात्मा हैं, आप तो भगवान हैं, आप परम पुरुष हैं। आपने पग 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 मेरी रक्षा करी है। अपनी जन्म देने वाली मैया पर भी जितनी कृपा आपने नहीं करी उतनी मुझ पर कर दी। भगवान बोले ऐसा मैंने क्या कर दिया? बोले देवकी मैया को आपने कंस से बचाया पर देवकी के बेटों को नहीं बचाया। देवकी के कितने पुत्रों को मार दिया कंस ने? 6 को मारा। 7वें बलराम जी तो रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए, वो 8वें कन्हैया है। तो 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया, आपने नहीं बचाया। लेकिन मेरे ऊपर आपकी इतनी कृपा है कि आपने मेरी रक्षा तो करी, मेरे पुत्रों की रक्षा भी करी। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया पर एक भी पुत्र नहीं मारा गया। क्यों? बोले आपकी कृपा थी। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धादि चिरं सुचारपिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर्विपद्गणा। हे प्रभु मेरा आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। महाभारत के युद्ध हो या द्रौपदी का चीरहरण हो या लाक्षा भवन की अग्नि हो या वनवास के दुख हो, सबसे आपने हमारी रक्षा करी। और देखो जब भगवान के कोई शरणागत हो जाता है तो भगवान उसकी हर पल रक्षा करते हैं। हम भगवान की शरणागत तो हो, हम तो भगवान के आश्रित ही नहीं होते। कुंती जी की तरह हम लोग भगवान से कहा करें एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। बिंदु जी ने बड़ा प्यारा भाव दिया है, हम लोग भी भगवान के चरणों में निवेदित करें। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कर दो अधम की नैया अब पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया अब पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। अच्छा हो या बुरा हो पर्दा से हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा पर्दा
दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। हो परदास हो तुम्हारा, जीवन का मेरा तुम पर, जीवन का मेरा तुम पर। है भार
करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। ओ करुणी पड़ेगी तुमको। करुणा ये नाम होगा। करुणा ये नाम होगा। करुणा मोहे कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया। कर दो राम की नैया। अब पार है कन्हैया। कर दो अदम की नैया भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। दिलदार दिलदार है कन्हैया। दिलदार है कन्हैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। वरना ये नाम होगा। प्रभु आपका जो करुणा निधान नाम है वो कैसे सार्थक होगा? वरना अरे हम पर करुणा करेंगे तभी तो आपका करुणा ये निधान नाम सफल होगा। नाम होगा। इसलिए अपने नाम को सफल करने के लिए हम जैसों पर कृपा करो, करुणा करो। एक वर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया। यथा हृषिकेश खले न देव की कंसे निरुद्धाति चिरम सुचार पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मोर विपद्गणा। कुंती मैया भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं, प्रभु जब जब मेरे जीवन में संकट आया, चाहे कोई भी प्रसंग हो, जब भी कोई समस्या जीवन में आई, आप दौड़ के चले आए। चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो, चाहे लाक्षागृह की अग्नि हो, चाहे भीमसेन को विष भरे लड्डू खिलाने का प्रसंग हो, जब जब कोई समस्या आई आप दौड़ के चले आए। और आज जब सब प्रकार से सुखी हो गए हम लोग, राजगद्दी मिल गई, आप छोड़ के जा रहे हैं। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, ऐसी राजगद्दी नहीं चाहिए। प्रभु मुझे तो भले ही जीवन भर विपत्तियां मिलती रहे, पर आप मुझसे दूर न जाएं। विपिदाः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनात्। प्रभु आपका ये मंगलमय स्वरूप सदा दर्शन इसका मिलता रहे।
इतनी भावपूर्ण स्तुति कुंती महारानी ने करी। भगवान श्री कृष्ण जो द्वारिका जा रहे थे बोले बुआ जी अब हम आज जाएंगे ही नहीं, लौट आए, बाद में जाएंगे। अब कुंती जी को तो लग रहा था मेरे लिए लौट आए, अर्जुन को लग रहा है मेरे लिए लौट आए, लेकिन ठाकुर जी किसके लिए लौटे ये तो वही जाने। किसके लिए लौटे? बोले युद्ध भूमि में बाणों की सैया पर पितामह भीष्म पड़े हुए हैं उनके लिए। तो इतनी वेदना में शरीर क्यों रोक रखा है, प्राण क्यों रोक रखे? बोले पितामह भीष्म की आखिरी एक ही इच्छा है कि अंतिम समय में भगवान का दर्शन करके प्राण छूटे। पांडवों को लेकर भगवान पहुंच गए द्वारिकानाथ और श्री कृष्ण का दर्शन करते करते पहले तो युधिष्ठिर जी को कुछ उपदेश दिए और बाद में श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि सुसुखमुपगते क्वचिद्वहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यदा भावा। अपनी बुद्धि को अपनी मति को श्री कृष्ण में लगा दिया भीष्म पितामह ने और कहा प्रभु मेरी बुद्धि आपके चरणों में लगी रहे, अब मैं शरीर का त्याग कर रहा हूं, अब मैं नश्वर देह को त्याग रहा हूं। हम लोगों के जीवन में भी यही संकल्प हो कि जब जीवन का अंत हो, शरीर से प्राण निकले तो किसका स्मरण हो रहा हो? घर का, परिवार का, धन दौलत का नहीं, बल्कि राधा रमण का स्मरण हो रहा हो, भगवान की याद आ रही हो, भगवान का ध्यान करते करते शरीर से प्राण निकले। क्योंकि अंते या मति सागति, आखिरी समय में जिसको याद करते मरोगे वही बनना पड़ेगा। इसलिए पितामह भीष्म कह रहे हैं प्रभु मैं तो आपका दर्शन करते करते जाऊं तो आपके ही लोक को चला जाऊं। पितामह भीष्म की सदगति हुई।